हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम आपके लिए 9th 10th 11th और 12th के बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इन 9th 10th 11th या 12th किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आप अपने घर बैठे ही पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं, यह चैप्टर का नाम, जैसा कि आपको ऊपर टैगलाइन में दिखाई दे रहा होगा, संविधान निर्माण। यह चैप्टर हमारे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर है, 9वीं कक्षा का चैप्टर है, जो राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर के अलग अलग अंश बना के, छोटे छोटे सेक्शंस करके हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है संविधान निर्माण। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में यह आया होगा कि चैप्टर देखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या थॉट आती है कि यह क्या है, संविधान निर्माण। संविधान क्या होता है? ठीक है, संविधान क्या होता है, तो इसको शुरुआत करते हैं, इससे ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक आइडिया, एक कॉमन थॉट होगी ना आपके दिमाग में। मतलब कुछ भी चीज को तो डायरेक्ट एक ही बार उठाकर नहीं ना जान लिया जाता कि हाँ चलो ये सितारा है, जैसे सूरज है, तो इस पूरे के पूरे सूरज को एक दिन में समझ लिए, ऐसा तो नहीं होता है। आप क्या करते हो, आप उसको सीखते हो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हो, और फिर धीरे धीरे आपको बातें पता चलती हैं, तब आपको लगता है हाँ ये बिल्कुल सही है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसा तो होता है ना हमेशा। तो वैसा ही यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं कि संविधान को डायरेक्ट आपको परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, उसको पहले समझिए कि संविधान कहना क्या चाहता है। ठीक है, संविधान शब्द से क्या निकलता है, क्या मतलब निकलता है। तो सबसे पहले संविधान अगर कोई बोलता है तो दिमाग में क्या थॉट आती है? किसी के भी दिमाग में क्या सोच आएगी अगर कोई बोले संविधान? तो ये एक रूल बुक होगी, इतना तो पक्का अंदाजा होगा। जिसको पता है वो तो अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है, लेकिन जिसको नहीं पता है, साधारण जनता का, आम नागरिक के तौर पर है वो, तो उसके लिए वो क्या बोलेगा? हाँ, उसके लिए तो वो यही बोलेगा ना कि हाँ संविधान, हाँ संविधान का मतलब होता है समान चीजें, जिसमें कॉमन तौर पर हम आसान बातों को समझते हैं और उसमें नियमों को लिखा गया होता है। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, एक साधारण सी शुरुआत जिसके दम पर सब कुछ निर्मित है। ठीक है, तो वैसी साधारण सी सोच आप सभी को रखनी होगी। एक कानूनों की किताब जो देश को संचालित करती है, उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम संविधान को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि संविधान होता क्या है और इसके अंशों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप जो शब्द देखेंगे, वो शब्द ही होगा हमारा क्या? संविधान। ठीक है, संविधान, जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है। तो इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द से क्या थॉट निकलती है? इसमें आप देखोगे, इसमें लिखा है सम। ये दो शब्द से मिलकर बना है सम, और इस साइड लिखा है विधान। क्या लिखा हुआ है? विधान, यानी कि सम प्लस विधान। इसको अगर हम और आसानी से तोड़ना शुरू करें, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? समान, और विधान का मतलब क्या होता है? नियम। समान नियम। ठीक है, समान नियम, उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो इसमें होता यही है कि आप आसानी से चीजों को पढ़ सकते हो और समझने की कोशिश करोगे कि वैसे नियम जो सब पर लागू होते हैं और सबके लिए होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? संविधान। ठीक है, संविधान। अब ये पूरा चैप्टर संविधान को बनाने के बारे में है, लेकिन अगर आप संविधान के बारे में जानोगे पहले, तब तो आप सोचोगे कि उसको बनाते कहते हैं। मैं आपको बोलूं कि अचार बनाना है, आप अचार ही नहीं जानते हो तो अचार बनाओगे कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले उसको जान लो। ठीक है, तो समान नियम जो सभी लोगों के लिए संभव है, सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, सभी लोग उसकी दिशा निर्देश को समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं रही होगी। हाँ, तो अब ये था संविधान निर्माण। अब इसमें ही आप आगे आओगे तो इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है। क्या किया जा सकता है? इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो हम आपको दिखाते हैं या फिर एक साधारण शब्दों में बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में यह कह सकते हैं, यह किसी भी देश, कॉमा, संस्था
संस्था, कॉमा, इकाई, किसी भी देश, संस्था, इकाई इत्यादि के संचालन में मदद करता है। ठीक है, यहां पे हम ये कह सकते हैं यह किसी भी देश, संस्था, इकाई इत्यादि के संचालन में मदद करता है। इसमें किसमें? संविधान में। इसमें संचालन की प्रक्रिया एवं क्रियाविधि उल्लेखित होती है। ठीक है, तो यह एक बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन ढूंढ के निकाली गई है कि यह किसी भी देश, संस्था, इकाई के संचालन में मदद करता है। कोई भी देश हो, कोई भी देश छोड़ो, देश तो बड़ा हो गया, संस्था तक के संचालन के लिए संविधान बनाया जाता है। हाँ, भले ही उसको संविधान नहीं कहा जाता, रूल बुक कहा जाता है, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, या फिर कंपनी गाइडलाइन कहा जाता है ना, या फिर आप अपना फोन यूज करते हो तो उसमें भी लिखा रहता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, रहता है कि नहीं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो उसमें ही कहा जाता है किसको, हाँ, या फिर अबाउट डिवाइस, दोनों चीज तो रहता है। उससे आप क्या समझ सकते हो? उससे समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब कि हर चीज के संचालन के पीछे, चाहे वो कैसी भी है, उसके संचालन के पीछे संविधान जरूर रहता है, चाहे वो कोई संस्था ही हो। आप एक छोटी सी संस्था ही क्यों ना चला रहे हो, लेकिन उसके संचालन के लिए आपको संविधान की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा हमेशा होता है, ऐसे कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब असल मायने में इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि ये चीजें सुधर जाती हैं और बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। सीधे सुधर जाती है और बढ़िया तरीके से काम कैसे करती हैं? जब आप इनको रोकोगे, जब आप संचालन व्यवस्था में उतरोगे, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेंस बनते जाता है, और वही व्यवस्था संविधान के बारे में कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे आपके दिमाग में दो थॉट आया होगा, संचालन व्यवस्था। ठीक है, इसको हम यहां से लिखते हैं और इसको लिखेंगे संचालन व्यवस्था। ठीक है, यही ना, इसी के बारे में ना बात हो रही है कि यही करना है हमारे देश में, यही चलेगा, तो इसी के तो बारे में बात हो रही है कि हमारे देश को संचालित करना है। यानी संविधान यह गाइड करता है कि हमारे देश में किस टाइप का शासन चलेगा और उस शासन में किस टाइप की चीजें होंगी। ठीक है, तो यही हमारा संविधान हमको गाइड देता है, और वही गाइड संचालन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, पर यह बात तो आप जानते हो कि यह व्यवस्था संचालन की व्यवस्था, मतलब संविधान संचालन की व्यवस्था देता है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि किसी भी देश में, संस्था में, इकाई में संचालन के लिए 2-3 अंग बनाए गए होते हैं। ठीक है, संचालन व्यवस्था के 2-3 छोटे छोटे अंग होते हैं, और उन अंगों को भी हमें पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो संचालन व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हो सकते हैं? हम यहाँ पे इसके 3 अंग बना देते हैं। सबसे पहला अंग है विधायिका। क्या है? विधायिका। ठीक है, जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, विधायिका लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आता है दूसरा अंग जिसका नाम है कार्यपालिका। क्या नाम है इसका? कार्यपालिका। ठीक है, उसके बाद तीसरा अंग आता है जिसका नाम है न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों को समझते हैं क्या? आपको ये तीनों कभी पढ़ने को मिला है? जरूर मिला होगा। ये 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है। बस 6 में इतना बताया है, 7 में इतना बताया, और 8 में इतना बताया है। बस उसी को जोड़ लोगे ना चीजों से, उन चीजों को इससे जोड़ लोगे तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, संचालन व्यवस्था 3 भागों में बांट दी जाती है। क्यों? कि बढ़िया से किया जा सके।
संचालन को बढ़िया बनाने के लिए इसके 3 अंग कर दिए गए हैं और तीनों के तीनों को बहुत ही आसानी से पढ़ा होता है। विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। ठीक है, इन तीनों को हम अभी समझाते हैं। एक काम करिए, नोट करते चलिए यार, नोट करोगे तभी तो समझ में आएगा ना, इसको उतार लेना। ठीक है, उतारते चलो, इतना आसान से पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम जैसा पढ़ा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, विधायिका क्या होती है? ठीक है, अब इसमें यहां पर आपने देखा विधान, विधान का मतलब नियम, तो विधायिका मतलब विधि से रिलेटेड, नियम से रिलेटेड, यानी यह नियम बनाते होंगे। हाँ, बनाते होंगे कि नहीं? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वैसा अंग, वैसा अंग, सॉरी वैसा संग हो गया, वैसा अंग जो विधि, विधि इसको क्या कहते हैं? विधि के अलावा इसको नियम, विधि स्लैश नियम, वैसा अंग जो विधि स्लैश नियम को बनाने में, बनाता है, बनाता है या संशोधित करता है। संशोधित, संशोधित मतलब सुधारता है, संशोधित स्लैश सुधारता, सुधारता है। ठीक है, वैसा अंग जो विधि में, विधि के नियमों को बनाता है या संशोधित करता है, सुधारता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? विधायिका। क्या नाम दिया जाता है? विधायिका। इसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हो? इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। ठीक है, यह व्यवस्था, वैसी व्यवस्था जिसमें विधि या नियम बनाए जाते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? लेजिस्लेचर या विधायिका। आप लोगों ने विधायक का चुनाव सुना होगा, सुना होगा ना कि विधायक जी आए हैं या विधायक जी का चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो विधायक वही लोग होते हैं जो चुने जाते हैं, हम लोग जिनको चुनते हैं और चुनकर भेजते हैं, तो वो हमारे लिए विधि या नियम को बनाते या संशोधित करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए विधायिका का यूज किया जाता है। अब यह तो क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा अंग आया है, दूसरे अंग का नाम दिया है बहुत ही बढ़िया, कार्यपालिका। क्या नाम दिया है? कार्यपालिका। नाम देखो, कार्य मतलब काम और पालिका मतलब पालन कराने वाला, काम का पालन कराने वाला, जो काम को लागू कराए, काम को पालित कराए, उसको सबको बताए कि हाँ इसको ऐसे करना है, यह इस तरीके की व्यवस्था है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? कार्यपालिका। आप इससे परिभाषा से वह परिभाषा निकाल सकते हो, नीचे वाले की परिभाषा निकाल सकते हो? हाँ, नहीं निकलेगी? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसके बारे में बोलेंगे कि वैसा अंग, क्या बोलेंगे? वैसा अंग, अंग जो, हाँ वैसा अंग जो विधायिका के, विधा, सॉरी आराम से ही लिखेंगे, विधायिका की निर्मित विधि को, विधायिका की, विधायिका द्वारा निर्मित, चलो परिभाषा लिख ही रहे हैं तो सबसे अच्छा लिखते हैं, विधायिका द्वारा निर्मित विधि, विधि को पालन में लाता है, लागू कराता है, लागू करता है स्लैश पालन कराता है, कराता है। ठीक है, तो वैसा अंग जो विधायिका द्वारा निर्मित विधि को कार्य में लाता है और लागू कराता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? कार्यपालिका। यानी कि यह लोग जो नियम बनाते हैं ना, इस नियम को यह लागू करवाते हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? कार्यपालिका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम रही इसमें? ठीक है, नहीं ना? अब अगर आप अंग्रेजी थोड़ा सा अच्छे से जानते हो तो इसका हम एक वर्ड लिखेंगे, और कार्यपालिका का अंग्रेजी जो होता है वो आपको पूरी की पूरी परिभाषा दे देगा। ठीक है, जैसे ही आप उसका अंग्रेजी पढ़ोगे ना, आपको पूरी परिभाषा मिल जाती है। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव।
ठीक है, एग्जीक्यूटिव, इतना ये होता है, इस टाइप की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट जो इसमें है एक अंग्रेजी वर्ड है, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है काम करवाना, काम करवाना, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो उसके लिए ही यह काम, एक वर्ड पूरे के पूरे चीज को समझाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब काम करवाने वाला, कार्य का पालन करवाने वाला। वैसा अंग जो विधायिका द्वारा निर्मित विधि को लागू करवाता है और सबको समझाता है कि अरे ऐसे करिए, इस तरीके से करिए, यह व्यवस्था है। ठीक है, उनके लिए यह नाम दिया गया है। ठीक है, उनके लिए यह सिस्टम दिया गया है। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, रहना भी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम रखने के लिए थोड़ी ही आए हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा कार्यपालिका। अब उसके बाद बारी आती है नॉट सो वर्बल, यानी कि मतलब बोले तो आखिरी तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे खासे अंग की, जिसका नाम है न्यायपालिका। शब्द तोड़ो, न्यायपालिका। हजार बार हम कहे हैं, पुराने वीडियो भी जाकर हमारे देखिएगा, तो आप अगर कोई बड़ा हिंदी शब्द देखते हैं ना, उसको तोड़ दोगे ना, तो उस पूरे के पूरे शब्द का मतलब पता चल जाएगा है। ठीक है, संशोधित। ठीक है, सन मतलब समान तौर पर, शोध मतलब खोजना या सुधारना, और इत मतलब अभी व्यवस्था जारी है। तो संशोधित मतलब समान तौर पर सुधारने की व्यवस्था जारी है। वाह, देखा हमने तोड़कर बता दिया। विधायिका का भी बता सकते हैं, निर्मित का भी बता सकते हैं। आप हिंदी पढ़े हो ना, उसमें क्लियरली यह लिखा गया होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि शब्द विभाजन से शब्द का अर्थ निकलता है। ठीक है, जितना शब्द तोड़िएगा, शब्द को जितना अलग अलग भाग में तोड़िएगा, उतना अलग अलग तरीके से आपको अच्छा तरीके से पता चलेगा। ठीक है, कि यह क्या व्यवस्था है। आपने यहाँ कार्य का पालन करवाने वाला देखा, यहाँ न्याय का पालन करवाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम भी लिख देते हैं। हाँ, कि वैसा अंग, चलिए, वैसा अंग जो विधि की विधि की व्याख्या, वैसा अंग जो विधि की व्याख्या करता है, विधि की व्याख्या करता है और उसके अनुसार, उसके अनुसार न्याय का पालन कराता है, कराता है। ठीक है, इसके लिए हम बोल सकते हैं, इनको क्या नाम दे सकते हैं, न्यायपालिका। वैसा अंग जो विधि की व्याख्या कराता है और उसके अनुसार न्याय का पालन कराता है, उसको क्या नाम दिया जा सकता है, न्यायपालिका। अगर हम इसके अंग्रेजी की बात करें तो इसका अंग्रेजी नहीं समझ में आता। इसका अंग्रेजी अगर आप पढ़ना शुरू करिएगा ना, तो यह बाकी तौर पर जोड़ देगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि अरे यह क्या था। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसका अंग्रेजी क्या हो सकता है, किसी को पता है? पता है तो भाई अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम लिख देते हैं। यहाँ पर तो आपको पढ़ाने के लिए ही आए हैं ना। ठीक है, तो इसमें होगा जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी, यह व्यवस्था होती है। तो इसको अभी देखते हैं, आइए। तो ये इस टाइप की व्यवस्था होती है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप जान रहे हो कि संचालन व्यवस्था ऐसे होती है, संचालन के तरीके, संचालन के 3 अंग है, लेकिन अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो क्या एग्जाम्पल दोगे आप कि हाँ इसका कौन एग्जाम्पल है, इसका कौन एग्जाम्पल है, इसका कौन एग्जाम्पल है? बताओ बताओ। नहीं हो पाया तो यहां पर हम इसका लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर इसका एग्जाम्पल हो सकता है चयनित नेता, चयनित प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। एक बात हम आपको आज बता दे रहे हैं। ठीक है, कभी भी सिविक्स में नेता शब्द का उपयोग जल्दी नहीं करना चाहिए। जब तक कि वो पूरे देश लायक, संभालने लायक ना रहे, उसको नेता कहेंगे, तभी वो कहेंगे। लीडर या नेता जो पूरे देश को लीड कर सकता है, ठीक है, पूरे देश का को नेतृत्व दिखा सकता है। लेकिन प्रतिनिधि कहना आसान है, प्रतिनिधि कह लोगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चयनित प्रतिनिधि, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, एमपी। एमपी समझ में आता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, एमपी
एमएलए, एमएलए जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अरे इसका साधारण एग्जांपल हम दे देते हैं, सांसद और विधायक, सांसद और विधायक। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हम ढूंढ के निकाल कर आपको दे दिए, सांसद और विधायक। ठीक है, अब इसमें अगर बात करना स्टार्ट करोगे, ये कार्यपालिका में क्या क्या आएगा सर, कार्यपालिका की कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो आप समझ लो यार कि इसके अंदर आएंगे सरकारी, सरकारी अधिकारी। बहुत बढ़िया नाम लग रहा है, सरकारी अधिकारी, है ना। सभी लोग इसी के लिए पागल हुए पड़े हैं, नौकरी इसी में लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। ठीक है, तो सरकारी अधिकारी यह कार्य का पालन करवाते हैं। ठीक है, यह लोग कार्य को डिसाइड करते हैं कि हाँ कौन सा काम, मतलब सरकार ने जो नियम बना के दिया है इसको फॉलो करवाएंगे। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का पालन कौन करवा रहा है, सरकारी अधिकारी लोग करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, सबसे पहले आते हैं पुलिस, पुलिस। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो दफ्तर के अधिकारी हो गए, बीडीओ, सीओ, और भी कई सारे लोग हो गए, जिनके बारे में हम सरकारी अधिकारी कहना ही सही रहेगा। ठीक है, उनका अलग अलग नाम लिखेंगे तो डीएम, बीडीओ, सीओ लिखते लिखते दिमाग खराब और हालत भी खराब हो जाएगी। ठीक है, अब यहां की बात करो तो यह किस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, कि इसके बारे में क्या बात हो रही है, यह कौन सी चीज है। तो आप आराम से कह सकते हो कि यह वैसा अंग है, विधि का वैसा अंग है जिसके अनुसार नियम की व्याख्या होती है। तो भाई नियम की व्याख्या होती है, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है। लेकिन नियम की व्याख्या कौन कौन सा अंग कर सकता है, सरकार का एक ही तो अंग है जो नियम की व्याख्या करता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यायालय। न्यायालय, कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया ना, कुछ ज्यादा ही हिंदी लग रहा है, कोई बात नहीं, इसके बगल में आप बोल सकते हो कोर्ट, कोर्ट। ठीक है, क्या, कोर्ट। कोर्ट सारे के सारे नियमों की चर्चा करता है, व्याख्या करता है, डिसाइड करता है कि नियम सही हैं कि गलत हैं, किस हिसाब से नियमों को बनाना है, किस हिसाब से नियमों की व्यवस्था रखनी है, कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, संविधान, संविधान, समान नियम, इसको समान नियम कहते हैं। यह किसी भी देश, संस्था की इकाई है जिसमें संचालन की प्रक्रिया उल्लेखित होती है। ठीक है, यह एक बात आ गई यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो संचालन की प्रक्रिया, तो संचालन की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, संचालन व्यवस्था। इसमें क्या क्या आता है, विधायिका, विधायिका के अंदर वैसा अंग जो विधि नियमों को बनाता है, उसको सुधारता है। इसके अंदर कौन कौन से आ गए, एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक। कार्यपालिका वैसा अंग जो विधायिका, इसके नियमों को पालन करवाता है, कौन, ये, और उसके निर्मित विधि को लागू कराता है, पालन कराता है। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, सरकारी अधिकारी और पुलिस वाले लोग। क्या, न्यायपालिका वैसा अंग जो विधि की व्याख्या करता है, यानी इन लोगों ने जो बनाया उसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा, ये लोग देते हैं, और उसके अनुसार न्याय का पालन कराते हैं। ठीक है, कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, इस व्यवस्था का नियम कौन कराता है, न्यायपालिका। इसको अंग्रेजी में या साधारण शब्दों में नाम दिया जाता है द कोर्ट। अलग अलग कोर्ट होते हैं, सब आपको पता है ना कौन कौन से कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक ब्रीफ, उतार लेना चाहिए था, अगर नहीं उतारे तो भाई गड़बड़ हो गई आपकी। तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज पे, जो क्या है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन देंगे, और भाई आपको आंसर लिख के बताना होगा, और कमेंट में उसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है वो आज के टॉपिक का सबसे पहला डेफिनेशन भी था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान क्या है, क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, संविधान क्या है। ठीक है, यह सबसे पहला क्वेश्चन था और सबसे आसान क्वेश्चन भी है, इसीलिए हमने इसको दिया है कि संविधान क्या है। अब अगले टर्म की तरफ आते हैं, हमारा अगला टर्म क्या कर रहा है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, वो क्या कर रहा है, वह कर रहा है कि संचालन, संचालन व्यवस्था कहाँ उल्लेखित होती है, कहाँ उल्लेखित होती है, संचालन व्यवस्था कहाँ उल्लेखित होती है।
ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर की, ठीक है, तो इसमें हम और भी 2-3 शब्द जोड़ सकते हैं कि संचालन व्यवस्था कहाँ उल्लेखित होती है। इसके बाद आप बात करें तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन हम फटाफट दे देते हैं। सबसे पहला, विधायिका क्या है? विधायिका क्या है? ठीक है, अगले टर्म की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, कार्यपालिका क्या है? जैसा कि मैंने कहा था पहले ही कि आपने अगर नहीं उतारा है तो गड़बड़ आपकी है। कार्यपालिका क्या है? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 हमारा जो आता है वो क्लियरली बताता है कि न्यायपालिका क्या है। क्या है? ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम थे, इनको आपको उतारना है, इनका आपको क्वेश्चन है, ये इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको आज के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो उसको बतानी होगी। लेकिन हाँ, ये जो हमारा टर्म है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, आपके कमेंट में दिखना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हो टाइप करने में। हाँ, इतना तो एडजस्ट कर ही लोगे, लगता है हमको एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, तो अगर कोई हाँ, तो ये तो आपको बना के दिखाना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है इन चीज के रिगार्डिंग में कि हाँ समझ में नहीं आया सर, ये नहीं समझ पाए हम, तो भाई कमेंट करो, वो भी उसके हिसाब से भी हम वहां पे हो सका तो आपको वहां पे जवाब दे देंगे। और अगर नहीं हो सका तो आपको पता है हम हफ्ते में एक बार आपके लिए प्रॉब्लम सेशन लेके आएंगे जिसमें सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सारा का सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बस यही था। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। अगर इतनी मेहनत के बाद आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक रुके हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। अगर जैसे ही हम उसके पास पहुंच जाएंगे हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और हम आपको भी अच्छा लगेगा उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं।